हेलो गाइस, कैसे आप सभी। हिस्ट्री की तो हमने वीडियो बनाई है कुछ। मैं चाह रहा था कुछ स्टैटिक भी हो जाए स्टार्ट। ठीक है, क्या है कुछ क्वेश्चंस जो हैं लगातार हर पेपर में एक दो क्वेश्चन कुछ स्टैटिक पोर्शन से डायरेक्टली पूछे जाते हैं जो हैं ये पर्वतों या पहाड़ियों से रिलेटेड। तो मैंने सोचा आज ये एक छोटा सा वीडियो बनाऊं जिसमें ये सारी चीज़ें कवर हो जाए। ठीक है, बेसिकली तो ज्योग्राफी का पोर्शन है, लेकिन हाँ स्टैटिक पोर्शन है जिससे हर एक क्वेश्चन हर एक पेपर में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पूछ लिया जाता है। ठीक है, सो आज हम यहाँ ये चर्चा करने वाले। देखिए बहुत बड़ा पोर्शन नहीं है, कुछ गिनी चुनी चीज़ें ही हैं जो डायरेक्टली ही पेपर में आती हैं प्री एग्ज़ाम में या आपके जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं वहाँ। ठीक है, सो ये मैंने आपके सामने यहाँ बनाया हुआ है और बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ जो हमें डिस्कस करनी है। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन कुछ जगहों से ही पूछे जाते हैं, बेसिक से क्वेश्चन। ठीक है, तो हम उसको समझते हैं यहाँ पे। सबसे पहले तो अगर बात करी जाए तो ये भारत है। हालांकि एक वीडियो में जो है वो भारत की स्थिति विस्तार इत्यादि जो है एक मिनिमम चीज़ें जो बेसिक चीज़ें उसका भी बना दूंगा ताकि आपको थोड़ी जानकारी इसकी हो जाए। वैसे आप तैयारी कर रहे हैं तो ये सारी जानकारी आपको होगी भारत के बारे में। अभी देखिए यहाँ भारत दिख रहा है पूरा उत्तर से दक्षिण तक का। भारत का जो विस्तार है अगर बात करें पर्वतों और पहाड़ियों का, तो भारत का 100% जो क्षेत्रफल है उसका लगभग 29.3% भाग पे भारत में पर्वत एवं पहाड़ियों का विस्तार माना जाता है। अभी भारत पे एक तो उत्तर की पहाड़ी या पर्वत वाला इलाका है, ये पूरा उत्तर हिमालयी क्षेत्र जिसको कहा जाता है। दूसरा कहलाता है मध्य या दक्षिण या प्रायद्वीपीय और दक्षिण भारत का जो पर्वत और पठार है वो। तो दो भागों में इसको बांटा जाता है। अभी देखें अगर हम चर्चा करें तो ये वाला जो इलाका है, देखो उत्तर भारत के पर्वत एवं पठार और मध्य एवं दक्षिण भारत के पर्वत एवं पठार, दो भाग हैं। उत्तर भारत के पर्वत और पठार को अगर हम लें, ये वाला जो पूरा इलाका दिख रहा है, ठीक है, सो ये जो है ये अगेन 3 भागों में बांटा जाता है। अगेन 3 भागों में। पहला भाग जो है वो है ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय या परे हिमालय जिसको कहा जाता है, जो अपना हिमालय है हिमालय के ऊपर वाला भाग, तो परे हिमालय या ट्रांस हिमालय उसको कहा जाता है। दूसरा हिमालयी क्षेत्र, हिमालय पर्वत, और ये हिमालय का ही पूर्वी विस्तार है उसको अलग से लेते हैं पूर्वी पर्वतीय क्षेत्र। ठीक है, एक ट्रांस, एक हिमालयी और पूर्वी हिमालय, ये 3 भाग हो जाते हैं। ठीक है, सो पहले हम इनकी चर्चा कर लेते हैं, फिर आएंगे कहाँ नीचे। ठीक है, अभी देखिए यहाँ एक तो ये दिख रहा होगा आपको पामीर का पठार, पामीर ग्रंथि, हिंदू कुश, ये नाम सुना होगा, अफगानिस्तान वाला इलाका जहाँ से आक्रमणकारी भारत आ रहा है कहते हैं। ठीक है, सो वो वाला ये अपने काम का नहीं है, भारत में नहीं है क्योंकि। ठीक है, अब भारत के ऊपर ये वाला जो इलाका आपको दिखे तो यहाँ ट्रांस हिमालय का इलाका है जो ऐसा कहा जाता है हमारे हिमालय बनने के पहले से भी रहा करता था। ठीक है, अभी ट्रांस हिमालय, फिर ये हिमालयी क्षेत्र और पूर्वी। तो ट्रांस हिमालय में अगर हम बात करें बेसिकली तो देखिए ये जो है काराकोरम, लद्दाख और जास्कर श्रेणी जो है ये उसका भाग माने जाते हैं। काराकोरम, लद्दाख और जास्कर श्रेणी जो है वो भाग माना जाता है किसका, ट्रांस हिमालय का। ठीक है, अभी अगर हम बात करेंगे इसकी तो काराकोरम श्रेणी, काराकोरम सबसे ऊपर, काराकोरम श्रेणी की सबसे ऊंची जो चोटी है वो है K2 या इसको गॉडविन ऑस्टिन भी कहा जाता है। ये भारत की सबसे ऊंची चोटी कहलाती है। भारत की सबसे ऊंची चोटी, देखिए दुनिया की बात नहीं कर रहा, दुनिया के कौन से, माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंची चोटी, भारत की सबसे ऊंची चोटी है K2 जो कहाँ है, काराकोरम श्रेणी में स्थित। ठीक है, सबसे ऊंची चोटी, लेकिन ये किसका भाग है, ट्रांस हिमालय का भाग है। नेक्स्ट है लद्दाख श्रेणी, ये बहुत ही तीव्र ढाल वाली श्रेणी है। यहाँ पे बहुत ही तीव्र ढाल वाली श्रेणी जिसमें राकापोसी पर्वत नाम सुना होगा अपना, राकापोसी, ये तीव्र ढाल जो सबसे तीव्र ढाल है वो कहाँ है स्थित, लद्दाख श्रेणी। जास्कर श्रेणी है। देखिए यार आपको मैं बता दूं तो सिंधु नदी, सतलज नदी और ब्रह्मपुत्र नदी, ये तीनों नदियां जो है वो कहाँ से, ट्रांस हिमालय से निकलती हैं। अभी इनमें से सिंधु एक नदी है, जो सिंधु नदी निकलती है लद्दाख और जास्कर श्रेणी के बीचों बीच, लद्दाख और जास्कर श्रेणी के बीचों बीच, यहाँ कहीं से। कौन सी, सिंधु, समझ पा रहे। अभी नेक्स्ट बात करें तो ये ट्रांस हिमालय का पोर्शन है इतना जो बृहद ट्रांस हिमालय। अगेन फिर हम बात करें किसकी, हिमालयी क्षेत्र की, हिमालयी क्षेत्र।
तो हिमालयी क्षेत्र देखिए, उत्तर भारत में 3 पार्ट, 3 का पहला कौन सा, ट्रांस हिमालय, वो हो गया। दूसरा भाग है हिमालयी क्षेत्र। तो हिमालयी भाग के भी अगेन 3 भाग हैं, ठीक है, उसके भी 3 भाग हैं, जिसमें सबसे पहले कौन सा, बृहद हिमालय, बृहद हिमालय, दूसरा है मध्य हिमालय या लघु हिमालय उसको कहा जाता है, और तीसरा है शिवालिक श्रेणी। 3 भाग किसके, हिमालयी पर्वत क्षेत्र के या श्रेणी के, ठीक है। अभी हिमालय की बात करें तो ऐसा कहा जाता है कि पहले कभी तैथिस सागर नाम का एक बड़ा सागर हुआ करता था, जिसमें अवक्षेपों के कारण नदियां जो है अवक्षेप लाती हैं, वो अवक्षेप तैथिस सागर में भरे, और उसके कारण फिर आगे जाके यूरेशियन प्लेट और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, इनके टकराव के कारण जो नया बलित पर्वत का उदाहरण बना, वो क्या है, हमारा हिमालयी क्षेत्र। तो हिमालय सबसे नवीन बलित पर्वत की श्रेणियों में आता है, मोड़दार पर्वत, ठीक है। तो सबसे नया पर्वत मान लिया जा रहा है इसको। इसकी जो एज है अगर बात करें तो एज कितनी है इसकी, लगभग 7 करोड़ साल, ठीक है। हिमालय पर्वत की लगभग मानी जाती है 7 करोड़ के आसपास वाला समय। अभी इसमें भी फिर 3 अलग अलग श्रेणी है हिमालय में, हमने बात करी अभी, एक बृहद हिमालय, एक लघु हिमालय और शिवालिक श्रेणी। तो ये फिर उसी समय से विस्तार है। सबसे पहले कौन सी बनी, बृहद हिमालय, फिर उसके बाद लघु या मध्य हिमालय, और सबसे नई अभी बात करी जाए तो वो है शिवालिक श्रेणी, सबसे नवीन अभी जो चल रही है, ठीक है भाई। तो यहाँ अब देखो, यहाँ पे इस हिमालय क्षेत्र में बृहद हिमालय की बात करी जाए तो ऊंचाई सबसे ज़्यादा है बृहद हिमालय की, लगभग 6100 मीटर की औसत ऊंचाई है, 6100 मीटर की औसत ऊंचाई। मध्य या लघु हिमालय की बात करी जाए तो इसकी औसत ऊंचाई 2500 से 4000 मीटर के आसपास है, ठीक है। अच्छा, बृहद हिमालय की चौड़ाई भी लगभग 500 किलोमीटर के आसपास मानी जाती है, जबकि मध्य या लघु हिमालय की 150 किलोमीटर के आसपास की चौड़ाई, और सबसे कम चौड़ाई है शिवालिक श्रेणी की, सबसे नवीन है क्योंकि, ठीक है, कहीं 50 जनरली इधर पश्चिमी भाग में और पूर्वी भाग में इसको मान लिया जाता है 15 किलोमीटर, सो कम होती जा रही है, ठीक है। तो ये शिवालिक और सबसे नवीन है शिवालिक श्रेणी। इसकी अगर बात करें औसत ऊंचाई की तो लगभग 1500 से 2000 मीटर की औसत ऊंचाई है। इसके अलावा अगर बात करें तो यहाँ हम हिमालय को नदियों के आधार पर भी बांट सकते हैं, हिमालय को नदियों के आधार पर भी बांटा जा सकता है, और नदियों के आधार पर 4 भागों में बांटा जा सकता है। पूछे जाते हैं ये सारे क्वेश्चन जो मैं आपसे चर्चा कर रहा हूँ, उसको दिमाग में रखना है और साथ में हो सके तो लिखते चलना है, ठीक है। सो इन्हें नदियों के आधार पर 4 भागों में बांटा जाता है, जो मैंने नाम यहाँ लिखे हैं, पंजाब हिमालय, दूसरा है कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय। पंजाब हिमालय जो है वो सिंधु नदी और सतलज नदी के बीच वाला इलाका है, सिंधु और सतलज नदी के बीच वाला लगभग 560 किलोमीटर के आसपास का जो है क्षेत्र। जनरली अगर बात करी जाए तो ये इलाका जम्मू कश्मीर और लद्दाख वाले क्षेत्र में विस्तृत है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख वाले क्षेत्र में आपका विस्तृत है, ठीक है। और अगर बात करी जाए तो पंजाब हिमालय जो है, पंजाब हिमालय में ही ये 5 श्रेणियाँ विस्तृत मानी जाती हैं, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल और धौलाधार श्रेणी कहाँ मानी जाती है, पंजाब हिमालय का भाग मानी जाती हैं। पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन कि ये श्रेणी कहाँ पाई जाती है, ठीक है। सो ये पंजाब हिमालय सिंधु और सतलज नदियों के बीच के लगभग 560 किलोमीटर का इलाका है, ठीक। नेक्स्ट अगर बात करी जाए कुमायूं हिमालय, तो कुमायूं हिमालय के सतलज, अब भाई सिंध से सतलज, और सतलज से आएगी यहाँ पे आगे क्या, काली रिवर, सतलज से काली रिवर के बीच का लगभग 320 किलोमीटर का जो इलाका है, विस्तृत क्षेत्र, वो क्या है आपका कुमायूं हिमालय कहलाता है। कुमायूं हिमालय की विस्तृत जो है, जनरली इसको कहा जाए तो ये उत्तराखंड जो राज्य है वहाँ विस्तृत माना जाता है। अब उत्तराखंड में ही आपने सुना होगा मसूरी, नागतिब्बा श्रेणी जो है, देहरादून वाला जो इलाका है। अगर बात करें तो प्रमुख नदी जो भारत की है, गंगा या यमुना उसकी सहायक, ये सारी नदियाँ कहाँ से निकलती हैं, इसी कुमायूं हिमालय से होकर निकलती हैं। यानी गंगोत्री हो गया, बद्रीनाथ हो गया, ये सारी जो जगहें हैं ये कहाँ स्थित हैं, इसी कुमायूं हिमालय में स्थित है, ठीक है। इसके बाद अगर बात करी जाए तो नेपाल हिमालय कहाँ, काली से तीस्ता नदी के बीच का सबसे बड़ा क्षेत्र है। ये पूरा क्षेत्र 800 किलोमीटर का, ये कहाँ है आपका,
ये पूरा है नेपाल हिमालय। और अगर बात करी जाए तो दुनिया की सबसे ऊंची चोटियाँ कहाँ पे हैं, वो इसी नेपाल हिमालय में बिलोंग कर रही हैं। अगर बात करें माउंट एवरेस्ट, जी हाँ, वो माउंट एवरेस्ट भी कहाँ है, इसी नेपाल हिमालय की चोटी मानी जाती है। कितनी है उसकी ऊंचाई, 8848 मीटर की। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करी जाए तो असम हिमालय। असम हिमालय ये है तीस्ता और ब्रह्मपुत्र नदियों वाला इलाका, ये वाला पूरा, ठीक है, ये पूरा इलाका। तो ये असम हिमालय कहलाता है। इसकी 720 किलोमीटर की लगभग विस्तृत है ये लंबाई। ठीक, तो ये यहाँ पे सारा असम हिमालय का भाग है। इसकी सबसे पूर्वी चोटी हिमालय की अगर बात करी जाए तो वो है आपकी नामचा बरवा, जिसकी ऊंचाई है 7756 मीटर की। सबसे पूर्वी चोटी, कई बार क्वेश्चन आता है कि हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है, नामचा बरवा। अगर कई बार ऑप्शन में ऐसा भी आता है कि पूर्व से लेकर पश्चिम तक विस्तार करिए, कौन सी चोटी है, कहाँ है, तो देखो सबसे पूर्वी चोटी है नामचा बरवा। फिर इसके बाद भारत की सबसे ऊंची, दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी, कंचनजंगा, कहाँ है, सिक्किम में, तो वो आती है। फिर इसके बाद आएगी आपकी मकालू, नेपाल में ही पड़ती है। मकालू के बाद आता है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट के बाद आएगी अन्नपूर्णा और धौलागिरी। तो ऐसा ये आपका पूर्व से पश्चिम में विस्तार है। कभी पूछा जाता है क्वेश्चन, याद रखना है इसको, ठीक है। ये सारी आपकी हिमालय की बात हम यहाँ कर रहे थे, ठीक है, 4 अलग अलग हिमालय। इसके बाद देखिए तीसरा भाग जो है वो है आपका पूर्वी हिमालय। अब पूर्वी हिमालय की बात करें तो ये इधर बगल में म्यांमार लग जाता है भारत के बगल, और यही हिमालय का पूर्वी विस्तार है, ये नीचे चला गया। और पूर्वी विस्तार जो है हिमालय का ये आपका यहाँ अराकनियोमा कहलाता है। म्यांमार में हिमालय को अराकनियोमा नाम दिया गया है, ठीक है। सो ये यहाँ यानी कहाँ से आ रहा है, भारत और बर्मा की बाउंड्री वाला इलाका। फिर थोड़ा सा क्षेत्रीय अंडमान निकोबार वाला भी इसी का है, ठीक है। अब देखो ये पूरा इलाका क्या है आपका, पूर्वी हिमालय। तो पूर्वी हिमालय की बात करी जाए तो यहाँ से मिश्मी पहाड़ी से लेके मिश्मी पहाड़ी, पटकाई बम हो गया, ये नागा पहाड़ी हो गया, नागालैंड का, इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, सारामती है। नागालैंड के बाद आएगा मणिपुर पहाड़ी भी है। मणिपुर के बाद आएगा मिज़ोरम, मिज़ो पहाड़ी भी है। मिज़ो की सबसे ऊंची ब्लू माउंटेन पहाड़ी है, ठीक है। सो ये पूरा करते करते यहाँ पे इसका विस्तार मान लिया जाता है, ठीक है। इसी के अंतर्गत बीच में यहाँ मेघालय में गारो खासी जयंतिया पहाड़ियाँ हैं। कई बार क्वेश्चन आता है कि गारो खासी जयंतिया कहाँ की पहाड़ी हैं, तो कहाँ की हैं, ये मेघालय की हैं। ये तीनों जनजातियाँ भी हैं, ये भाषाएं भी हैं यहाँ की, ठीक है। इसके अलावा ये देखो अबोर, मिश्मी, दाफला, मेरी मिसली, ये सब असम की पहाड़ियाँ हैं, ठीक है। पश्चिमी सबसे पूर्वी कौन सी, नामचा बरवाई, कहाँ, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। पटकाई बम वे कौन सी है, ये देखो पूर्वी हिमालय की चोटी है पटकाई बम, ठीक है। फिर आएंगे ये रंगमा हिल हो गई, बैरल हिल हो गई, लुशाई हिल, ये सारी कहाँ हैं, ये पूर्वी हिमालय की चोटी है सारी की सारी, ठीक है। समझ पा रहे हैं। अच्छा देखो यहीं से नीचे विस्तृत होकर जाएंगे तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है हमारा, वो भी कहीं ना कहीं किसका विस्तार है, इसी हिमालय का ही विस्तार है, समुद्र में उसका ही विस्तार है। तो उसमें एक सबसे ऊंची चोटी देखो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है। तो अंडमान में सबसे ऊंची चोटी है सैडल पीक, ठीक है। निकोबार जाएंगे, निकोबार में सबसे ऊंची चोटी है माउंट थूलियर, ठीक है। सो ये पूरा विस्तार है यहाँ तक आपका किसका हो गया, हिमालय का। समझ पा रहे हो, ये हिमालयी क्षेत्र। देखो शॉर्ट में समझा रहा हूँ, ज़्यादा मैं उस पर लोड इसलिए नहीं दे रहा हूँ आप लोगों को कि परेशानी ना हो, बस मेन चीज़ें आपको समझाते जा रहा हूँ जो ज़रूरी है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी, बड़े आगे। नेक्स्ट जो है वो किसका है काम, वो है मध्य या दक्षिण भारत की पहाड़ियाँ या पर्वत और पहाड़ियाँ। तो यहाँ पे देखो यार अगर बात करी जाए तो बहुत सारी पर्वत है। एक तो यहाँ ये पश्चिमी घाट कहलाता है, ये पूर्वी घाट कहलाता है, याद रखना, इसको सह्याद्री भी बोला जाता है, ठीक है। तो ये घाट याद रखना क्योंकि इन्हीं घाटों पे हैं पर्वत चोटियाँ दक्षिण में। और यहाँ अगर बात करी जाए कहाँ, मध्य में, तो मध्य में 3 ही विशेष चोटियाँ हैं, 3 ही पर्वत श्रेणियाँ हैं विशेष। एक तो अरावली पर्वत श्रेणी जो कहाँ से कहाँ तक, देखो हरियाणा से है विस्तृत, कहाँ तक गई है, ये गुजरात तक गई, हरियाणा से गुजरात। लेकिन दिक्कत क्या है, ये भारत की नहीं विश्व की सबसे पुरानी चोटी या पर्वत श्रेणी है, भारत ही नहीं विश्व की सबसे पुरानी। ऐसा कहा जाता है कि लगभग 50 से 60 करोड़ वर्ष पहले इसका निर्माण हुआ था, 50 से 60 करोड़। देखो यार ये 7 करोड़ साल पहले की है, कौन, आपकी
हिमालय, ये उससे ज़्यादा पुरानी है और विश्व की सबसे ज़्यादा पुरानी श्रेणी है। तो ये ख़त्म हो गई है, यानी मिट सी गई है, धीरे धीरे ये ख़त्म होती जा रही है। तो कहीं कहीं ऐसे अपन को मिल जाती है। अभी इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है वो राजस्थान में विस्तृत है। ये लगभग 800 किलोमीटर की लंबाई और उत्तर से दक्षिण में फैली है। 800 किलोमीटर लंबी पर्वत श्रेणी, ठीक है, सबसे पुरानी है भारत की। ये जो ज़्यादातर इसका भाग जो है अब ख़त्म हो चुका है। राजस्थान में इसकी सबसे ऊंची चोटी दिखती है आज भी जो है, वो है गुरु शिखर पर्वत, आपने नाम सुना होगा। इसकी ऊंचाई है 1722 मीटर की, याद रखना है, पूछा जाता है, ठीक। दूसरी फिर बात करें तो विंध्य पर्वत श्रेणी। विंध्य पर्वत श्रेणी जो है ये फिर गुजरात से लेके मध्य प्रदेश से आओ उत्तर प्रदेश से आओ आपका बिहार और झारखंड तक फैली है। कौन? विंध्य पर्वत श्रेणी, ठीक है। ऐसा कहा जाता है कि ये उत्तर भारत और दक्षिण भारत को भी बांटती है। यही श्रेणी उत्तर और दक्षिण भारत को बांट देती है, अलग करती है, बीच बराबर भागों में बांटती है। तो यही श्रेणी। अभी विंध्य पर्वत श्रेणी की बात करी जाए तो इसका भी अलग अलग नाम मिलता है। ये इतनी बड़ी वही श्रेणी, लेकिन अलग अलग जगहों अलग नाम है। जैसे बात करें तो ये विंध्य, मध्य प्रदेश में विंध्य इसको कहा जाता है, विंध्याचल पर्वत। अभी आगे जाओ तो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमावर्ती पर्वत श्रेणी है, सीमाओं पर विस्तृत, उसको कहा जाता है भागनेर या भांडेर की पहाड़ियाँ, उसी को कहा जाता है। और उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में विस्तृत सीमा नहीं, अन्य जगह पे जो विस्तृत है उसको कैमूर की पहाड़ियाँ कहा जाता है। तो ये उनके ही नाम है, ठीक है। झारखंड में राजमहल की पहाड़ियाँ इस पड़ जाता है, ठीक है। अब अगर बात करें तो इसी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी जो है वो झारखंड में मिलती है, पारसनाथ की पहाड़ियाँ जिसको कहा जाता है। पारसनाथ की पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी जो है 1365 मीटर पारसनाथ। ये प्रसिद्ध जैन तीर्थ स्थल भी है पारसनाथ, ठीक है, याद रखना, पूछा जाता है। नेक्स्ट अगर बात करी जाए तो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। सतपुड़ा भी वैसे ही है विंध्य के जैसी, भाई अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम मिल रहा है, लंबी यही, ठीक है। सो ये भी आपका गुजरात से लेके कहाँ तक है? छत्तीसगढ़ और झारखंड तक, लेकिन ज़्यादातर जो है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में विस्तृत है। अभी सतपुड़ा, इसको राजपीपला भी कहा जाता है पश्चिमी इस क्षेत्र को, महादेव और मैकाल, ठीक है। अभी आपने नाम सुना होगा पचमढ़ी। पचमढ़ी श्रेणी जो है सबसे ऊंची चोटी है इसकी सतपुड़ा पर्वत की, ठीक है, जो महादेव पर पहाड़ी पर स्थित है और 1350 मीटर इसकी ऊंचाई। मैकाल की सबसे ऊंची चोटी है अमरकंटक। आपने नाम सुना होगा नर्मदा नदी और सोन नदी, ये कहाँ से निकलती है? अमरकंटक से निकलती है। वही अमरकंटक चोटी जो है मैकाल पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है। आपको बता दूं कि नर्मदा नदी जो है विंध्य और सतपुड़ा के बीच से निकलती है, बीचों बीच, ठीक है। सोन नदी जो है वो ऐसे जाके कहाँ चली जाती है? बिहार और गंगा में मिल जाती है, बिहार में पटना के पास, ठीक है। वो कहाँ चली जाती है? इस साइड उत्तर की ओर बह रही है। ये कहाँ? पश्चिम की ओर बह रही है, ठीक है, नर्मदा नदी। अभी बात करें नेक्स्ट, देखो एक तो ये गिरनार चोटी जो गुजरात में है, आपने सुना होगा गिर के शेर, एशियाटिक लाइन, वही है ये, वहीं ये गिरनार जो है गिर अभ्यारण्य भी है, सब कुछ है। तो ये चोटी है कहाँ? गुजरात, ठीक है। इसी में गुजरात में ही है एक ये चंपानेर श्रेणी। एक्चुअल में कहा जाता है कि अरावली का ही विस्तृत भाग हुआ करता था। नेक्स्ट अगर बात करें महाराष्ट्र वाला इलाका, तो महाराष्ट्र में बात करें तो सबसे प्रमुख है अजंता। ये केवल इकलौती है जो केवल महाराष्ट्र बस में, एक ही राज्य में फैली। कई बार क्वेश्चन आता है, पीएससी में भी पूछा गया क्वेश्चन है कि अजंता की या निम्न में से केवल कौन सी एक श्रेणी है जो एक राज्य में विस्तृत है? तो ये क्या है? अजंता, केवल महाराष्ट्र में विस्तृत। और महत्व क्यों है इसका? क्योंकि ये गुप्तकालीन गुफाएं हैं यहाँ पे, गुप्तकालीन गुफाएं, बौद्ध गुफाएं, जैन गुफाएं और वैष्णव हिंदू गुफाएं भी, ठीक है। सो उन गुफाओं के लिए सबसे ज़्यादा प्रचलित है अजंता की गुफाएं, ठीक है। तो अजंता पहाड़ी सबसे ज़्यादा कहाँ विस्तृत है? केवल महाराष्ट्र में। आगे जाओगे तो यहाँ हरिश्चंद्र और सतमाला, ये भी महाराष्ट्र की ही श्रेणियाँ हैं जो केवल महाराष्ट्र में विस्तृत है। अभी जाएँ तो बाबा बुदन, ठीक है। ये यार हम पश्चिमी घाट की बात कर रहे हैं। पश्चिमी घाट सूरत से लेके कहाँ तक है? कन्याकुमारी तक, 1600 किलोमीटर लंबा है, ठीक है। और यहाँ फिर बाबा बुदन की पहाड़ियाँ, ये भी साउथ की है, पश्चिमी घाट का ही। बालाघाट की पहाड़ी, बालाघाट की पहाड़ी ऐसा कहा जाता है कि गोदावरी और भीमा नदियों के जल विभाजक का कार्य करती है। ये महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र से कर्नाटक में फैली हुई है। ये कौन सी? बालाघाट। ये पश्चिमी घाट, ये पूर्वी घाट,
पूर्वी और पश्चिमी घाट के मिलन स्थल पर एक पहाड़ी है, वो है नीलगिरी की पहाड़ी। ठीक है, नीलगिरी पहाड़ी जो कि साउथ की दूसरी सर्वोच्च चोटी है, जिस पर नीलगिरी पे कौन सी, डोडा बेट्टा। डोडा बेट्टा 2637 मीटर। अभी ये नीलगिरी की पर्वत पहाड़ी जो है, यहाँ ऊटी प्रसिद्ध आपने पर्यटक स्थल नाम सुना, ऊटी यहीं स्थित है, नीलगिरी में। दूसरी चीज़ है जो प्रमुख जनजाति भारत की पुरानी टोडा जनजाति, वो भी कहाँ पाई जाती है, यही नीलगिरी क्षेत्र में पाई जाती है। याद रखना, ये पूछे जाते हैं क्वेश्चन। इसके दक्षिण में, नीलगिरी के दक्षिण में ही पश्चिमी घाट में कौन सी, अन्नामलाई। और अन्नामलाई जो पर्वत श्रेणी है, इस पे है सर्वोच्च चोटी दक्षिण भारत की, कौन सी, अनाईमुदी 2695 मीटर की। याद रखना है कि ये ही अनाईमुदी है एक्चुअल में जो मिलन स्थल है, ये ऐसी है, याद रखना। अनाईमुदी ऐसी है, इसके उत्तर में क्या है, अन्नामलाई, दक्षिण में इलायची की पर्वत पहाड़ियाँ आ जाती हैं, इलायची हम बात करने वाले हैं। और इधर जाओगे तो पालने की पहाड़ी, ये कहाँ जाती है, इस साइड। आपकी अगर बात करते तो पूर्वी घाट के साइड। ठीक है, तो ये 3 पहाड़ियों का अनाईमुदी जो है वो मिलन स्थल कहलाता है। ठीक है, सबसे ऊंची भी है यहाँ सागवान के वृक्ष मिलते सबसे ज़्यादा, कहाँ, अनाईमुदी। अभी देखो इलायची क्यों, क्योंकि इलायची पाई जाती है, इलायची पैदा की जाती है इस पहाड़ी पे। सबसे दक्षिणतम चोटी है या पहाड़ी जो है वो कौन सी, इलायची की पहाड़ी है। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है पेपर में कि भारत की दक्षिणतम पहाड़ियाँ कौन सी हैं, तो वो है आपकी इलायची की पहाड़ी। इसके अलावा क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो ये कि नीलगिरी की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, डोडा बेट्टा, या दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, अनाईमुदी। ये डायरेक्ट क्वेश्चन। सबसे दक्षिणतम पहाड़ी कौन सी, इलायची की पहाड़ी। ये सब कहाँ है अभी, तमिलनाडु। अच्छा, ये केरल और तमिलनाडु में स्थित है। अब इधर आओगे तो ये है पूर्वी घाट। पूर्वी घाट के साथ दिक्कत क्या है, पूर्वी घाट तो उड़ीसा से लेके आपका फिर कन्याकुमारी तक फैला हुआ, मतलब तमिलनाडु तक। यहाँ नदियाँ बहुत ज़्यादा, देखो यार, यहाँ से नदियाँ पश्चिमी घाट से निकलती हैं, नदियाँ ज़्यादातर नदियाँ, और जाती कहाँ है, पूर्व की ओर, बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो नदियों के कारण कट गई है ये पहाड़ी, तो अलग अलग ये नाम मिलते हैं, जैसे आप देख रहे हो, ये इन्हीं कारण, क्योंकि नदियों ने अपना काट दिया है इनको। ठीक है, सो ये पूर्वी घाट है। अब पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है आंध्र प्रदेश में। ठीक है, आंध्र प्रदेश में जिंदागढ़ 1690 मीटर की ये सबसे ऊंची चोटी है। दूसरी तमिलनाडु में स्थित है महेंद्रगिरी, सबने नाम सुना होगा, तो वो तमिलनाडु में स्थित है 1501 मीटर की। ठीक, इसके अलावा ये सारी नल्लामलाई, नालकोंडा, पालकोंडा, जावदी, शेवराय। अच्छा देखो, ये नालकोंडा, पालकोंडा, नल्लामलाई वाला ये आंध्र प्रदेश में स्थित, और बाकी ये सब तमिलनाडु में है, जावदी, शेवराय, पंचमलाई, सिरुमलाई। ठीक है, तो ये कहाँ है, तमिलनाडु में स्थित श्रेणियाँ। समझ पा रहे हैं। तो इस प्रकार की ये श्रेणियों के क्वेश्चन पूछे जाते हैं भारत में, ज़्यादा नहीं, गिने चुने क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो आपको याद रखना है। कैसे, सबसे ऊंची भारत की नहीं, विश्व की सबसे ऊंची माउंट एवरेस्ट, भारत की कौन सी, K2, और अगर बात करें तो दूसरी कंचनजंगा। सबसे पूर्वी कौन सी हो गई, नामचा बलवा। फिर ये गारो खासी जयंतिया, ठीक है, अबोर मिश्मी मेरी, ठीक है, ये लोशाई वगैरह। यहाँ पे ये पूछी जाती है कि भाई यहाँ की कौन सी, सतपुड़ा की, तो धूपगढ़। अरावली की कौन सी है, तो आपकी हो जाएगी गुरु शिखर। फिर यहाँ नीलगिरी की डोडा बेट्टा, अन्नामलाई, ये सारे। ठीक है, ये क्वेश्चन याद रखने बड़ा सिंपल है, बस इसको 1 या 2 बार देखिए, इसको नोट कर लीजिए, आपके मेरे ख्याल से मोस्टली क्वेश्चन यहाँ से बन जाएंगे। बाकी कोई भी डाउट और डिस्प्यूट हो तो कमेंट करके बताएं, और क्या आप चाहते हैं, क्या वीडियो आपको प्रेफर करेंगे तो मैं वो बनाऊं, उसके लिए भी कमेंट करें। बाकी सुरक्षित रहें, ख्याल रखें। थैंक यू।